अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारी नई डील्स आई हैं। उसमें हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर हमने कैटेगोरिकली यानी वन बाय वन करके भी सारी चीज़ें बताई हैं और उनको प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट किया है कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स आए हैं, किस पोजीशन में आए हैं, कौन से ऑन ग्राउंड हैं, कौन से ऑफ ग्राउंड हैं, कौन से डेवलप हैं और कौन से नॉन डेवलप हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह लिंक के अंदर भी मिल जाएंगी इसी वीडियो के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जो नई डील्स खरीदते हैं उनको इसके प्रोसेस का उस तरीके से आइडिया नहीं है। अगर आइडिया भी है तो उसको हम रिव्यू बात को कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। ओपन पीस ये होता है कि यू विल बी द फर्स्ट बायर जो इसको बाय कर रहा होता है। अब इसमें ओपन पीस जो होता है इसको क्लोज करने के हवाले से भी 3 से 4 रास्ते हैं। पहला ये है कि इसको जो बंदा खरीदे वो अपने नाम पे क्लोज कर रहे, क्योंकि ये सारी डील्स आई हुई हैं अलॉटमेंट के साथ। यानी इसमें आपको अलहदा से पोजेशन, यूटिलिटी या कैटेगरीज पे नहीं करनी। ये सारे प्लॉट्स जो नए आए हैं इन सब के अंदर आपको अलॉटमेंट के साथ ये वाले प्लॉट मिल रहे हैं। जो भी इसकी प्राइस तय होती है उसके अंदर आपको विद अलॉटमेंट ये वाली चीज़ मिलती है। पहली तो इसकी सूरत हाल ये है कि आप इसको क्लोज करवा लेते हैं। सेकंड ये है कि आप इसको ओपन ही रखते हैं और इसको क्लोज नहीं करवाते। आपको उस हवाले से सिर्फ हमारी रिसीविंग रिक्वायर्ड होती है। रिसीविंग के ऊपर हम बता देते हैं कि आपने ये अमाउंट दी है और इस अमाउंट के ये इसके अगेंस्ट आपको ये वाला प्लॉट इस पोजीशन का आपको मिल गया है। तो ये एक ओपन पीस रहेगा। आपको जब भी उसको क्लोज करवाना है आप उसको फर्दर जाके फ्यूचर में जाके उसको क्लोज करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आप क्लोज करवाते हैं वो वाला प्लॉट अगर डेवलप है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवानी है और फर्दर प्रोसीड करना है, तो इस हवाले से भी सारा सर्वे डिपार्टमेंट से रिव्यू करके हम बहरिया के जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है जो डिपार्टमेंट उसमें जाके ये सारी चीज़ें सबमिट करते हैं और फर्दर अपनी एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ये मैं जो जितनी भी बातें कर रहा हूँ, ये जितने भी हमने नई डील्स बेची हैं उसमें डिफरेंट किस्म के यानी हमारे पास क्यूरीज भी आई। बहुत सारे लोगों ने अपने वो जो पीसेस थे उनको क्लोज नहीं करवाया, ओपन रखा और इवन वहाँ पे जाके 2 से 3 दफ़ा उनको ट्रेड कर चुके हैं, तो उसमें अपना एक अच्छी अर्निंग जो है वो ले भी चुके हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने क्लोज करवाया दे आर विलिंग टू कंस्ट्रक्ट देयर होम, ये भी बिल्कुल बिस्मिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। इसमें जैसे ही आप ओपन पीस को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपकी एक तस्वीर और आईडी कार्ड और नॉमिनी, आपका जो भी नॉमिनी है इसका डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है। ये जाके हम हेड ऑफिस के अंदर सबमिट कर देते हैं। हेड ऑफिस में 1 या 2 दिन के बाद हमें उसकी ये हमने वहाँ पे सबमिट कर दिया है इसके हवाले से एक फोटो कॉपी, यानी हमें तस्वीर तो ओरिजिनल मिल जाती है, अदरवाइज उसको फोटो कॉपी हमारे पास आ जाती है जो फॉर्म हेड ऑफिस में सबमिट हो जाता है। अब उसके बाद हेड ऑफिस के अंदर कुछ अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ये सारे साइन और स्टैंप्स करनी है। उसके अंदर कभी 3 से 4 दिन लगते हैं, कभी 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं इस फॉर्म को क्लोज होते हुए। अब जब ये वाला फॉर्म क्लोज होके बहरिया से हमें रिसीव हो जाता है, नो दैट इज द फाइल पेपर, यानी वो जो ओनरशिप का पेपर है वो वाला पेपर होता है जो आप ओपन पीस खरीदते हैं। अब आपके नाम वो ट्रांसफर हो गया, जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका एनआईसी, आपके नॉमिनी, हर चीज उसके ऊपर मेंशन होती है। उसके बाद तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो अपडेट हो जाती है, जिसके ऊपर आपका प्रॉपर डाटा आ जाता है कि आपने ये वैल्यू जो है अमाउंट ये पे की है। उसके ऊपर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें जैसे बैरिया में बाकी सारी प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट बनती है या उसके अकाउंट्स की स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है। अब जाके हम साथ ही अप्लाई कर देते हैं फॉर पोजेशन। तो पोजेशन अप्लाई जैसे किया जाता है जैसे बाकी सारी प्रॉपर्टीज का जिसमें हम पोजेशन यूटिलिटी पे करते हैं, उसके बाद हम पोजेशन अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से ये वाला पोजेशन भी अप्लाई होता है और आपको उसके तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। तो ये यहाँ तक ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप ओपन पीस को बाय करते हैं उसको क्लोज कैसे करवाना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसमें समटाइम ये काम जल्दी भी हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, ये डिपेंड कर रहा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज जो कि बहरिया हेड ऑफिस में मौजूद हैं या नहीं हैं। ये सारी टोटल इसके हवाले से बात है। अगर आपने कोई भी पीस क्लोज करवाया तो उसको भी आप उसको अप्लाई करके तो अलॉटमेंट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके हवाले से कोई भी आपको कोई चीज़ समझनी है, देखनी है, कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग ओपन पीस, हाउ टू क्लोज इट,
और उसका स्टेटस जानना है या कुछ भी इस तरीके से आपकी क्यूरी है, तो आप एडवाइस की टीम से इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी कि अगर आप उस चीज़ को ओपन पीस को ओपन ही रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको ना ट्रांसफर फी पे करनी है ना टैक्स पे करना है। इवन जब आप उसको सेल कर रहे होते हैं तब भी आपको सेलिंग टैक्स पे नहीं करना होता। तो वहां पे आपको 3-4-5 लाख रुपए का जितना प्रॉफिट आता है आप उसी तरीके से वो प्लॉट आगे जाके वो बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट लेके आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास दोबारा से पहुंच जाती है और फिर आप फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे है जिसमें अच्छी ट्रेडिंग हो भी सकती है, हो भी रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं इससे अच्छा फायदा उठा रहे हैं। फर्दर आपको ओपन पीसेस के हवाले से या क्लोज पीसेस के हवाले से कोई भी क्यूरीज हैं, आप इस हवाले से कोई भी डील बाय करना चाहते हैं, उन ग्राउंड स्टेटस उसका मालूम करना चाहते हैं, या कोई भी इस हवाले से आपको क्यूरी है बैरियरटाउन कराची के हवाले से, तो एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आपको इस हवाले से इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई भी करेगी और फुल सर्विसेज जो है इस हवाले से आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।